नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका 16 तारीख को एग्जाम हुआ था और उसका पेपर जो है दोस्तों लीक हो गया है एक आध दो डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो उसी का आज हम डिस्कशन देखने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए धुंधला है और कल देखिए मैंने वीडियो लेकर आया था लेकिन आप लोग बोले थे सर वो क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए आप समझिएगा, आपका अलग अलग जो आपका जिला है सबका अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसकी वजह से लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चन नहीं है और हमने एग्जाम दिया है ये क्वेश्चन नहीं आया। तो अलग अलग जिले का अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए, जितना विजुअल है जो आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से उसका हम आंसर देख लेते हैं। आप एक बार मिला लीजिएगा और जिसका भी पेपर लीक हुआ है जिस भी जिला का, अगर वो क्वेश्चन अगर एक तरीके से बोलते हैं तो अगर वो कैंसिल होता है तो री एग्जाम आपका पक्का होगा। बस अब कैंसिल हो जाए, ठीक है, और कैंसिल होना ही चाहिए क्योंकि जब पेपर लीक हो जा रहा है तो बताइए कटअप तो अधिक जाएगा ही। जहाँ से भी आपका पेपर लीक हुआ है उसका कटअप देखिए बहुत अधिक जाएगा अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ाइएगा, पूरा जितना भी आपका हाई क्वालिटी उसको बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा बीट जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, बीट जो है सही होगा, बीट। अगला है कि बोला कि लिखा गया है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको हिंदी में हल्का फुल्का नहीं दिख रहा है तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइबर एथिक्स क्या है, तो एक प्रकार से देखेंगे तो आपका ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दूसरे का जो है बी सही होगा। अगला हमारा कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई है। दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तीसरा का आंसर बताइए क्या होगा। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है मेरठ में, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, यूपी के मेरठ में। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 4 नंबर देखेंगे। आप देखिए 4 में हिंदी नहीं दिख रहा है तो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। एनएसजी, एनएसजी का पूरा नाम क्या होता है उसको लिख करके बताना है। देखिए एनएसजी की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का बी होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। देखिए 5 नंबर दोस्तों आपका इसका हिंदी देख लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, इंग्लिश में ही आई थिंक क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिए बोला कि व्हाट आर द नेम ऑफ 2 ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर इन कनिक्स, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 5वें का तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, निकोलो, जैकपो एंड लूसिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। देखिए ईसीजी का ई का मतलब निम्न में से क्या होता है। ईसीजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ई का मतलब आप देखेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रो हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रो जो है सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रो सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए 7वें नंबर हमारा 7वां है कि जनजाति समुदाय द्वारा भगवान शामला जी, है ना, भगवान यहाँ पर देखिए लिखा गया है शामला जी, जिन्हें कृष्ण या फिर विष्णु का अवतार माना जाता है, वे यहाँ पर देखेंगे तो मेला जो है कहाँ आयोजन किस राज्य में किया गया था। जो आपका मेला है किस राज्य में आयोजन जो है किया गया था, तो 7वें का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुजरात में दोस्तों किया गया था। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है आपका कविराज की उपाधि से विभूषित था, है ना, कविराज की उपाधि। तो आप सभी को पता ही होगा कविराज की उपाधि किसको दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, भागलपुर जिला डैश के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए भागलपुर जिला के बारे में पूछ रहा है कि किसके उत्पादन में आपका अग्रणी है भागलपुर जिला, तो ये रेशम के मामले में देखेंगे तो अग्रणी है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का ये उत्तर हो जाएगा, रेशम के मामले में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, तो 10 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा r बराबर 2f होगा। देखिए एक सेकेंड, r बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है, r बराबर 2f। आगे हमारा प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और आगे आपका 16 तारीख के बाद अगर आपका एग्जाम है तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब टॉपिक जो है खंगाल लीजिए, खंगाल के सब टॉपिक पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो 11 का देखेंगे तो आपका स्थितिज और गतिज होगा। क्या होगा, स्थितिज और गतिज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
किसी वस्तु के यहाँ पर लिखा गया है, किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की डैश बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। त्वरण जो है सही उत्तर हो, क्या होगा दोस्तों, त्वरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण होगा, क्या होगा, त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही अधिक धुंधला है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि जो सही क्लियर दिख रहा है उसको आपको आंसर हम करके दिखाएं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसको हटते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, हटाते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 नंबर देखेंगे। देखिए, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश से बने होते हैं, किसके बने होते हैं, नारियल का जो छिलका होता है वो किसका बना होता है। देखिए दोस्तों, ये बना होता है, देखेंगे तो आपका स्क्लेरन काइमा का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्क्लेरन काइमा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखेंगे। 16 भी देखिए आपका 16 का आंसर नहीं क्लियर है, इसका देखेंगे तो आपका ऑप्शन मेरे अनुसार जो है आपका दोस्तों सी होना चाहिए, 1 और 4 होना चाहिए। उन कथनों का चयन करें जो जीन के विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ 17 देखिए पूरा दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर अंगुली आ गया है। ठीक है, तो पता नहीं बहुत तगड़े तरीके से पेपर लीक हुआ है, अब क्या ही बताया जाए, क्योंकि देखिए इतना कड़ाई के बावजूद इतना पेपर जब लीक हो जा रहा है तो बताइए कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा। जो कि पेपर लीक होने का मतलब सिंपल सा है कि आपका कटअप बहुत हाई जाएगा, जिसमें शिफ्ट में या फिर जौन से जिला में आपका ये प्रश्न पूछा गया था, तो मान के चलिए कि उस जिले का जो कटअप है हाई जाएगा। क्योंकि देखिए जिसको आंसर की मिल जाएगा तो 70 प्लस 80 प्लस कर ही के आएगा, और जिसको नहीं मिला तो अपना जितना तैयारी किया है उसी के अनुसार वो अपना आंसर करेगा, तो इतना तो अंतर रहेगा ही ना। चलिए, मेंडल ने, यहाँ पर देखिए लिखा गया क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन माफ कीजिएगा किन यहाँ पर देखिए लिखा गया है लवणों, यहाँ पर देखिए जो भी है यहाँ पर टाइप तो नहीं मतलब धुंधला है कि जोड़ों का जो है उपयोग नहीं किया था। ठीक है, लक्षण जो भी है, तो इसका आंसर 18 का देखेंगे तो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, पत्तियों का आकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पत्तियों का आकार। बाकी पादप की लंबाई, वृक्षों का स्थान और फल की रंग, ये सब देखेंगे तो सही है, डी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, राजस्थान में है। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फेस्टिवल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, नमामि गंगे फेस्टिवल ये सब करंट अफेयर का है, जो कि मैंने आपको पूरा करंट अफेयर करवा भी दिया है, ये सब क्वेश्चन देखिए वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 का आंसर आप देखेंगे तो ये कहाँ, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 20 का देखेंगे तो हो जाएगा नदी को सतह की लंबाई, कुछ इस तरीके से सफाई लिखा गया है, सतह की सफाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। आगे हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। देखिए 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी होगा 8वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है दोस्तों, 22 से किस देश की करेंसी के लिए, अब यहाँ पे देखिए चीन का प्रयोग किया गया है। चीन का मतलब देखिए इस तरीके से चीन है, ठीक है, ये किसका रुपये का चीन है, मतलब किस मुद्रा का, तो आप सभी को पता ही होगा, येन है ना, येन हो जाएगा, जो कि जापान का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा येन। अगला है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। देखिए समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य देखेंगे तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों की या फिर किरणों को रोकना, ठीक है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो थोड़ा सा धुंधला है, अगर आप चीज़ों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और आपको क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। अगला है कि निम्न में से कौन सा सूर्य में सबसे, मतलब सूर्य से सबसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक बार हम इसको देखते हैं। यहाँ पर फर्देस्ट या जो भी लिखा गया है, यहाँ पर दूरी आई थिंक लिखा गया है मेरे अनुसार, हाँ सूर्य से दूर है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 24 का ऑप्शन नंबर, इसका आंसर 24 का धुंधला दिख रहा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 नंबर देखेंगे। देखिए 25 एक ही समय पर दो या अधिक, ये तो बिल्कुल नहीं साफ दिखाई दे रहा है, खेल
से कराने को कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीयकरण दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्लियर दिख रहा है उसको आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका 26 नंबर भी नहीं क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर छोड़ते आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखिए कि एक सामान्य है ना, एक सामान्य आँख की निकट, हाँ मतलब एक सामान्य जो औसत होता है ना, सामान्य औसत व्यक्ति का जो आँख का निकट बिंदु होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है। तो 27 का देखेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा 25 सेंटीमीटर, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा है कि भारत सरकार द्वारा शुल्क है ना, भारत सरकार द्वारा शुल्क मुद्रा या फिर शुल्क आपका क्या है। तो एक प्रकार से देखेंगे 28 का तो आंसर दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपका टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते, लेकिन इसका आंसर जो है डी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। आते हैं आगे प्रश्न पे। अगला हमारा है कि ये देखिए बिहू लिखा गया है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू आप सभी को पता ही होगा, असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, बिहू असम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 30 नंबर देखेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया था। तो किस राष्ट्रपति ने किया था। तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का ऑप्शन नंबर भी होगा राजेंद्र प्रसाद, आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रबर बांध कौन सा है। देखिए भारत का सबसे लंबा रबर बांध की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गयाजी बांध। अब देखिए पहले इसका नाम गया था, लेकिन अब उसको जो है चेंज करके गयाजी कर दिया गया है। ठीक है, राज्य का जिला का नाम। ठीक है, आगे के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो है दिया गया था। तो 32 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर कनक साहा, डॉक्टर कनक साहा, ऑप्शन नंबर बी हो डॉक्टर कनक साहा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा मिलेट्स वर्ष के रूप में बनाने का प्रस्ताव किया किस देश ने किया है, यानी किस देश ने पेश किया है। तो 33 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा, इंडिया जो है दोस्तों सही हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यहाँ पर देखिए आपका सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन थी। तो एकमात्र महिला की बात करते हैं तो मैरी क्यूरी लिखा गया है, मैरी क्यूरी जो भी है मैरी क्यूरी लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो देखिए कामायनी की बात करते हैं जयशंकर हो जाएगा, गबन की बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, इसका उत्तर हो जाएगा रश्मिरथी। रश्मिरथी जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है लिखा गया है। कौन सा, रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी। अगला है कि उकाई बांध, माफ करिए जवाई बांध लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पर इंग्लिश में है जवाई डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब ये कहाँ पर यानी किस राज्य में है जवाई बांध। तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि सरिता इज फॉन्ड डैश कॉफ़ी। तो 37 का देखेंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑफ। 38 का देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द प्रॉफिट अन इन्फिकेटेड रिवर्स एक्शन जो भी है यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, अनटिल और अनफोल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कंटेम्प्ट है ना, कंटेम्प्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिनोनिम्स बताना है कंटेम्प्ट का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, देखिए धुंधला है इसको छोड़ते हैं। अब 41 नंबर भी नहीं है, अब आते हैं डायरेक्ट 43 नंबर पे देखेंगे। 43 नंबर आपका है कि अशोक की अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण है। तो अशोक का अभिलेख के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 का संस्कृत जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संस्कृत। अगला हमारा है 44 नंबर भी छोड़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यूरोप में आधुनिकीकरण को शुरुआत किस जाति से
से संबंधित है, तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी है मतलब उतना अच्छा क्लियर नहीं आया है फोटो, तो क्या ही बताएं, जो भी क्लियर है उसको आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 46 नंबर देखिए गणित का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए, 8 दिन बना लीजिएगा आप सभी लोग। अब आते हैं 47 नंबर पर। 47 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, तो 48 का देखिए इसका आंसर नहीं दिया गया है, मतलब नहीं मिला है। 49 डायरेक्ट देखेंगे, 49 देखिए आपका बोला कि समजाति श्रेणी के क्रमांगत सदस्यों के बीच का अंतर क्या है, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं 50 पे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। इस समूह में इसके नीचे अपने मतलब नीचे उतरने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, तो परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो आपका 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34। आगे है कि टिंडन प्रभाव प्रकाश के किस युग के कारक धारित होता है, तो इसका आंसर ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन कौन सा है, तो 51 नंबर है, तो 51 का हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित धातुओं के मिश्रण धातु है, यानी मिश्र धातु है, तो हो जाएगा FeNi और Cr, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आगे हमारा कि घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो क्रियाशीलता का देखेंगे तो आपका KNaCuAu, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए आंसर नहीं प्रॉपर मिल पाया है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। ये सब देखिए आपको चाहे तो टेलीग्राम पे आपको हम अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।